धनक वैल्यू रिसर्च के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं फर्स्ट पेज कॉलम, जिसको धीरेन्द्र कुमार ने लिखा है। स्टॉक प्राइस देखकर ठगे मत जाइए। उठापटक वाले मार्केट में प्राइस के ऊपर नीचे होने का जुनून हावी होने देंगे तो भटक जाएंगे। पिछले कुछ वक्त से भारतीय स्टॉक मार्केट रोलर कोस्टर जैसा रहा है और एक अनोखा नज़ारा पेश कर रहा है। हर रोज न्यूज़ चैनल और सोशल मीडिया फीड स्टॉक के प्राइस और इंडेक्स लेवल को लेकर बिना रुके कमेंट्री सुना रहा है। लगातार चल रही उठापटक की ये कहानी कई निवेशकों के माथे पर चिंता की लकीरें ला रही है और वो सांसें थामे सुन रहे हैं। आदतन फोन पर उंगलियां हर एक मिनट पर तलाश रही हैं कि अब प्राइस कहाँ है और कहीं मेरे निवेश के फैसलों को गलत तो नहीं साबित कर रहा। प्राइस ऊपर नीचे होने को लेकर ये जुनून बताता है कि स्टॉक प्राइस और निवेश के फैसलों पर होने वाले इसके असर की बुनियादी समझ में कोई खोट जरूर है। ये बात शॉर्ट टर्म के उतार चढ़ावों की सनक सवार होने तक ही सीमित नहीं है। ये बात स्टॉक प्राइस को लेकर बहुत से निवेशकों के गलत मानसिक मॉडल की है। मैंने देखा है बहुत से निवेशकों को कम प्राइस वाले स्टॉक सस्ते लगते हैं और इसलिए ऊंचे प्राइस वाले स्टॉक निवेश के लिए बेहतर समझे जाते हैं। इसी गलतफहमी जैसी कुछ बड़ी दिलचस्प मिसालें आपको म्यूचुअल फंड नैव को लेकर मिल जाएंगी। मिसाल के तौर पर कई लोग समझते हैं कि निवेश के लिए एक जैसे नैव की ही आपस में तुलना करनी चाहिए। ये दोनों सोच गलत है। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने इस गलतफहमी के खिलाफ लंबी लड़ाई भी लड़ी है, जिसमें निवेशक मान बैठते हैं कि एक फंड जिसका नैव 15 रुपए है वो सस्ता है या उसके बढ़ने की गुंजाइश ज्यादा है, बजाय उस फंड के जिसका नैव 50 रुपए का है। फंड मैनेजरों और सलाह देने वालों को इस बात को लगातार समझाना चाहिए कि नैव सिर्फ अकाउंटिंग का पैमाना है, फंड की वैल्यू की संभावना नहीं है। मगर अचरज की बात है कि मंझे हुए निवेशक जो म्यूचुअल फंड के इस कॉन्सेप्ट को तो अच्छी तरह समझते हैं, पर अक्सर स्टॉक प्राइस को लेकर इसी जाल में फंस जाते हैं। आइए इसे जरा बारीकी से समझें। हाँ, निवेश में किसी स्टॉक का प्राइस एक अहम रोल अदा करता है। कम प्राइस स्टॉक खरीदने की सही वजह होती है और हाई प्राइस बेचने का या फिर ऊंचे प्राइस पर ना खरीदने का अच्छा कारण हो सकता है। यह कॉन्सेप्ट करीब करीब सभी इक्विटी इन्वेस्टमेंट पर लागू होता है, मगर यह ऊंचा या कम होना कोई अंतिम वाक्य नहीं है जिसके आगे पीछे कोई किंतु परंतु हो ही ना। यह उस कीमत के मुकाबले ज्यादा या कम होता है जो आप तय करते हैं कि इस एक स्टॉक का सही प्राइस क्या है, और इस फैसले का आधार उस स्टॉक के बुनियादी पैरामीटर, संभावनाओं या दूसरे अहम फैक्टर होते हैं। इस समय मार्केट में जो उतार चढ़ाव चल रहा है वो इस गलतफहमी को और भी गहरा कर रहा है। जब प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होते हैं तो अक्सर निवेशक इस जरूरी फर्क से आंख हटा बैठते हैं। वो स्टॉक जो 15 रुपए पर ट्रेड कर रहा है वो अपने आप में 500 रुपए पर ट्रेड करने वाले से सस्ता नहीं होता। हो सकता है 15 रुपए वाले स्टॉक का इस प्राइस पर वैल्यूएशन बहुत ज्यादा हो और 500 रुपए वाला एक सस्ता सौदा साबित हो। सिर्फ प्राइस का नंबर देखकर ही दो अलग अलग कंपनियों की तुलना नहीं की जा सकती। दिलचस्प यह है कि इस टेढ़ी मेढ़ी सोच ने इन्वेस्टमेंट का एक पूरा सब कल्चर खड़ा कर दिया है जो सस्ते स्टॉक्स पर टिका है। यानी भारत के रुपए के स्टॉक बाकी जगहों के पेनी स्टॉक। कम प्राइस के स्टॉक का यह आकर्षण इतना गहरा है कि इसके लिए खास तौर पर रिसर्च टूल्स और वेबसाइट बनाई गई हैं जो उन्हें फिल्टर करने का यही काम करती हैं। लगता है जैसे सिर्फ प्राइस का लेवल ही इन्वेस्टमेंट के फैसलों की बुनियाद हो गया है, जिसमें किसी फंडामेंटल एनालिसिस की जरूरत ही नहीं रह गई है। विडंबना यह है कि मंझे हुए निवेशक प्राइस बेस्ड रेशियो जैसे प्राइस टू अर्निंग या प्राइस टू बुक की वैल्यू का इस्तेमाल एनालाइज करने वाले टूल की तरह करते हैं। इन रेशियो से कई कंपनियों के बीच तुलना इसलिए की जा सकती है क्योंकि ये बिजनेस के बुनियादी पैमानों के प्राइस को एक संदर्भ लेते हैं। हालांकि तुलना करने के इस तर्क के लिए सिर्फ प्राइस के नंबरों को चुन लेना एक बुनियादी गलती है जो निवेशक उठापटक के दौर में खास तौर पर कर बैठते हैं। आज के इस बड़े उतार चढ़ावों वाले माहौल में प्राइस को लेकर ऐसा जुनून खास तौर पर खतरनाक है। प्राइस में लगातार चलने वाली उठापटक जानकारियों का एक ऐसा भ्रम खड़ा कर देती है जो असल में होता ही नहीं है। उतार चढ़ाव वाले मार्केट में किसी एक स्टॉक का 5% गिरना उसे खरीदने के लिए बेहतर बना देगा। ऐसा जरूरी नहीं, ठीक वैसे ही जैसे महज 5% बढ़ना उसे ओवर वैल्यूड नहीं कर देता। इस मुश्किल का हल प्राइस को पूरी तरह नकारने में नहीं है, क्योंकि यह निवेश के फैसलों में अपनी अहमियत रखता है।
इसके बजाय ज़रूरत इस बात को समझना है कि प्राइस किसी संदर्भ में नहीं मायने रखता है। अब वो संदर्भ कंपनी की बुनियादी बातें हो सकती हैं, संभावनाएं हो सकती हैं, या फिर पूरे मार्केट की स्थिति हो सकती है। ज़्यादा उतार चढ़ाव वाले मार्केट में ये नज़रिया बड़े काम का होता है और निवेश को सही बनाए रखने के लिए ज़रूरी भी।